बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूजुफ फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, शेफ रिजवान जो है बाबा फूड, इनकी वाइफ की जो तबीयत है किस तरीके की चल रही है, किस जो नशेबो फराज से वो गुजर रही है, कितनी मुश्किलात से वो सफर कर रही है, ये तमाम लोगों को पता है। यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है कि उनकी अम्मी की वीडियोस क्यों बन रही है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई कैश किया जा रहा है माँ की बीमारी को। यहाँ कुछ बातें मैं सही करना चाहूंगी जो लोगों के दिमाग में गलत है। पहली बात मैं ये बताऊं कि देखें, बाबा फूड जो है, इनका बेटा जो रामेश है, उसने बहुत पहले से बाबा फन के नाम से एक फैमिली चैनल शुरू किया था, ठीक है। और उसी फैमिली चैनल को लेके वो चलता रहा, इवन कि उसका एक न्यूजीलैंड जाने का जो ड्रीम था वो भी पूरा हो गया। शादी भी उसकी इसी में हुई, बेबी भी उसका इसी फैमिली व्लॉग में हुआ। उन्होंने इसके थ्रू भी कैश कमाया, मगर यहाँ गलत वो यूं नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने एक फैमिली व्लॉग बनाया था। और जितने भी व्लॉगर्स फैमिली व्लॉग बनाते हैं वो एक एक कंटेंट को डाल के व्यूज लेते हैं, और कंटेंट डालने के लिए वो बड़े से बड़ा जो है एडवेंचर कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर कर लेते हैं कि हमें इसके बदले व्यूज मिल जाएंगे, तो हमारा जितना भी एक्सपेंडिचर होगा उससे डबल हमें कॉस्ट रिटर्न में मिलेगी। फैक्ट है। अब यहाँ पे अल्लाह की तरफ से बाबा फूड की जो वाइफ है उनको ऐसी सीरियस बीमारी, जो कैंसर जैसी बीमारी उनको लग चुकी है। ये मतलब इतनी खतरनाक बीमारी है कि जितना भी वो उनकी जो उनकी हैप्पीनेस है, जो उनकी एंजॉयमेंट है, जो लोग कहते हैं भाई वो 5-5, 10-10 हजार के सूट एक दिन में 4-4, 5-5 ले लेते हैं, तो डेफिनेटली वो तमाम सूट, वो खाना पीना, वो आउटफिट्स, वो घूमना, वो एंजॉय करना, वो नॉर्दर्न एरिया पे जाना, वो लग्जरी घर में रहना, सब जो है नाकाफी है माँ की इतनी सीरियस तबीयत के आगे। अब क्या क्वेश्चन आता है? अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई वो अपनी माँ की बीमारी को कैश करवा रहे हैं, वो अपनी माँ की बीमारी का व्लॉग क्यों बना रहे हैं? तो मैं एक जवाब दूंगी। सब लोग जानते हैं कि ये कितना ज्यादा खतरनाक मर्ज है कैंसर। मौत मंडला रही होती है आंखों के सामने, जिंदगी इंतहाई तकलीफ दे हो जाती है, और ये चीज कौन जानता है? ये चीज बाबा फूड और उनके दोनों बेटे, उनकी बहू जानती है। और वो बीमार माँ जिसने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, तकलीफें उठा के उसको पैसा मिल गया, मगर जब उसको पैसा मिला तो वो तमाम पैसा उसके लिए हो गया बेकार, क्योंकि सेहत जैसी खूबसूरत नेमत अल्लाह ने उससे छीन ली। तो क्या ये तकलीफ नहीं है उसके लिए, उसके शौहर के लिए, और स्पेसिफिकली उसके बच्चों के लिए? पल पल गिरती हुई सेहत, पल पल गिरती हुई जो उसकी जिंदगी की खुशियां, पल पल सहती हुई तकलीफ, क्या वो मामूली बात है? अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि उनकी माँ को अल्लाह सेहत दे। और मैं ये बात कहूंगी कि ये कहना कि अपनी अम्मी की बीमारी को वो कैश करा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। पहला पॉइंट मैं बताऊं, जो बीमारी उनको है और जिस स्टेज पर है वो, वहां जिंदगी देना ना देना तो अल्लाह का काम है, मगर ऐसे स्टेज पर जिंदगी को मेंटेन रखना, तकलीफ को खत्म करना, मेडिसिन के थ्रू जर्म्स को किल करना, 24/7 किसी वक्त भी हॉस्पिटल का चक्कर लगाना, वीकनेस महसूस होना इतनी के बंदा वॉशरूम तक ना जा सके, ये क्या फ्री में हो जाएगा? क्या फ्री में निमट लेंगे इससे? आई एग्री कि बाबा फूड के रेस्टोरेंट्स हैं, उनके काफी बिजनेसेस हैं, उनका अपनी स्टूडियो है जहां वो एक वीडियो के लाखों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन क्या उनका कमाया हुआ और उनका फैमिली व्लॉग का कमाया हुआ काफी होता है इस बीमारी के होते हुए? अल्लाह ताला सबको बचाए ऐसी बीमारी से। लेकिन लास्ट व्लॉग जो देखा गया है जिसमें उनकी माँ के बाल बॉयकट हो गए हैं कीमो की वजह से, क्योंकि इतनी गर्मी में जो बॉडी में गर्मी मिलती है और जो बॉडी में हाई केमिकल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो जर्म्स किल हो जाए, जर्म्स के साथ साथ जो पेशेंट है उसका खून भी जल जाता है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है वो मामूली नहीं है।
और जाहिर है सब जानते हैं कि बाबा फूड जो है अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं बल्कि प्राइवेट और बड़े से बड़े जगह पे ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो जाहिर है अब उन्हें जरूरत हो गई है कैश की। जहां उन्हें सिर्फ तफरी के लिए बनाते थे व्लॉग, जहां सिर्फ एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए व्लॉग बनाते थे, जहां वो अपना एक लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी घर दिखाने के लिए व्लॉग बनाते थे, आज उन्हें वहां अपने माँ के इलाज को मेंटेन रखने के लिए, उसकी सेहत को मेंटेन रखने के लिए, अपने घर को स्टेबल रखने के लिए हर चीज को व्लॉग में लाना पड़ता है। यहाँ एक क्वेश्चन मैं करूंगी उन लोगों से जिन्हें प्रॉब्लम है बाबा आरआरसी की माँ को व्लॉग में दिखाने से, उनकी जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको व्लॉग में दिखाने से। क्या फैमिली व्लॉगर्स ने अपने घर की बर्थडेज, शादियां, तलाकें, दूसरी शादियां, इवेंट्स नहीं शेयर किए? हर फैमिली व्लॉगर करते हैं, लेकिन यहाँ लोग देख रहे हैं कि बाबा फूड का पैसा, बाबा फूड का बिजनेस, बाबा फूड के पास इतना लग्जरी लाइफस्टाइल है, तो फिर वो अपनी बीवी के बाल कटिंग करते हुए, बीवी का ट्रीटमेंट, बीवी को हॉस्पिटल ले जाते हुए क्यों दिखा रहे हैं? तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये है कि ये तमाम चीजें जो वो दिखाते हैं तो उसके बाद वो बताते जरूर हैं कि इस ट्रीटमेंट के लिए ऐसा करें, इस ट्रीटमेंट के लिए ऐसा करें, और माँ की तबीयत अब कैसी है, कैसी नहीं है, और किस चीज की कितनी जरूरत है। तो डेफिनेटली तमाम जो बेचारे पेशेंट अभी इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, अल्लाह उन तमाम लोगों को सेहत दे, जिंदगी दे लंबी, और बाबा फूड के इन तमाम व्लॉग से हेल्प मिलती है ऐसे लोगों को भी, जिंदगी मिलती है ऐसे लोगों को भी। आज मैं क्वेश्चन करती हूँ कि बाबा फूड ने जितनी मुश्किलात उठाई, और उनका जो चैनल है जिसमें कुकिंग सिखाई जाती है, उस चैनल पे कोई तफरी नहीं होती। उस चैनल पे एक रेसिपी दिखाने के लिए जितने भी शेफ होते हैं वो बहुत पहले से रिसर्च करते हैं, उस रेसिपी को ट्राई करते हैं, और जब वो पसंद आ जाती है फिर उस रेसिपी को ऑन एयर करते हैं। ये हर जगह होता है, तो एक्सपेंडिचर भी जाता है बहुत ज्यादा। और यहाँ मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि भाई उन्हें व्लॉग नहीं बनाना चाहिए अपनी माँ का। जब रामेश गाड़ी में बैठ के रोया अपनी माँ के लिए तो वो आर्टिफिशियल नहीं था, वो नेचुरल था। कोशिश ये हुई कि हम अपना दुख दर्द अपने लोगों से बांटें, जो कि उन्होंने बांटा। अपनी माँ की तकलीफ उन्होंने लोगों को इसलिए बताई कि शायद ये दुख दर्द कुछ कम हो जाए, शायद उनकी बताई हुई तकलीफों की वजह से लोग उनकी माँ के हक में दुआ करें। और जो जिंदगी और जो सेहत अल्लाह उनकी माँ को दे रहा है और जो हौसला दे रहा है, मैं कहती हूँ हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूअर्स और जो हमारे कमेंट्स करने वाले उनको दुआएं देते हैं, शायद उसकी वजह से है। बहुत नेक लोग हैं जिनकी दुआओं से एक गिरता हुआ आदमी संभल जाता है। मगर यहाँ लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए, ये कहते हुए कि अपनी माँ को कैश करा रहे हैं, अपनी माँ की बीमारी को कैश करा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात मैं बताऊं, जो फैमिली ब्लॉगर होता है वो अपना लाइफस्टाइल, अपना रूटीन जो है वो शेयर करता है अपने लोगों से। यहाँ पर उन लोगों की बैड लक ये है कि उनके साथ, बेचारों के साथ जो रूटीन में आ रहा है वो उनकी माँ की बीमारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आ रहा है। और यहाँ पे लोग उनकी उन व्लॉग्स को देखते हैं, उनको दुआएं देते हैं। अगर लोगों को बुरा लगता तो लोग भी कह सकते थे कि ऐसे व्लॉग ना बनाएं, मगर आज लोग उनके साथ हैं, लोग उनकी तकलीफ कम करने के लिए दुआ कर रहे हैं। फैमिली ब्लॉगर्स को हर तरह से हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हमें देखना चाहिए कि कौन सा फैमिली ब्लॉगर कितना सेंसिटिव दौर से गुजर रहा है, उसके पेन को समझें, उसके लिए दुआ करें, रादर देन हर वक्त हर किसी को क्रिटिसाइज करना बगैर देखे कि ये कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। हम सबको पता है कि कोई छोटी सी बीमारी हो जाए तो पैसा किस तरह से लगता है, और जहाँ इतनी बीमारी हो कि जहाँ जिंदगी का कुछ नहीं पता, तो वहाँ उस बीमारी को सेव करने के लिए, उसको तकलीफ से दूर रखने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। फ्रेंड, लास्ट में मैं यही कहूंगी कि वीडियो हो गई है, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो तो हिट द बेल आइकॉन, बगैर कैश के हो जाता है सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।